अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल शहजाद एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ राइट, पीरियोडिक टेबल के सेक्शन में से पहली वीडियो। ठीक है, लॉ ऑफ राइट में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ राइट किसने दिया, यानी कि किस महान आदमी ने यह कारनामा अंजाम दिया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन, राइट की मीनिंग, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल्स, सारा कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ राइट। राइट का मकसद हम बाद में समझेंगे, पहले लॉ ऑफ राइट दिया किसने, यानी कि कौन सा इतना वेला बंदा था जिसको ये याद आया कि लॉ ऑफ राइट देना है। तो उनका नाम है जनाब, नंबर 1 पॉइंट अगर आप लिख रहे हों कभी भी कोई भी टॉपिक तो पॉइंट्स की सूरत में लिखा करें, हाईएस्ट मार्क्स आएंगे आपके इंशाल्लाह। तो डोब्राइनर साहब ने लॉ ऑफ राइट दिया। तो डोब्राइनर साहब ने लॉ ऑफ राइट दिया। और ये कौन थे, कहाँ से थे? तो ये जर्मन केमिस्ट थे। ठीक है, जर्मन केमिस्ट। उसके बाद ट्राइड की मीनिंग क्या है? ट्राइड की मीनिंग है, दूसरे नंबर पे हम लिख देते हैं, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा कि लॉ ऑफ राइट गिवन बाय जॉन डोब्राइनर विच इज अ जर्मन केमिस्ट। ठीक है, जर्मन केमिस्ट डोब्राइनर साहब। तो उसके बाद हम दूसरे नंबर पे लॉ ऑफ राइट की मीनिंग देखेंगे। लॉ ऑफ राइट मीन्स ग्रुप ऑफ 3 सिमिलर एलिमेंट्स। सिमिलर एलिमेंट्स। उसके बाद इसकी बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं कि बेसिक डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि लॉ ऑफ राइट है क्या बेसिकली। तो तीसरे नंबर पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन है कि एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड। लॉ ऑफ राइट इसलिए दिया गया था कि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, वो बेतरतीब थे, यानी कि उनको अगर एक के ऊपर स्टडी कर रहा है तो बंदा उसको ढूंढना पड़ता था। तो इसलिए डोब्राइनर साहब ने सोचा कि इनको इस तरह से अरेंज किया जाए ताकि हम जब भी किसी चीज़ की स्टडी करनी हो, अगर हमने आयरन की स्टडी करनी है तो डायरेक्ट उस एलिमेंट पे जाएं, अगर हमने लिथियम की स्टडी करनी है तो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर 3 पे जाएं। तो इस तरह से इन्होंने अरेंज करना था, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट का तरीका था वो लॉ ऑफ ट्राइड कहलाया। ठीक है, ट्राइड क्यों कहलाया? उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया। तो लॉ ऑफ ट्राइड हमें बोलता है कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स को हम कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। ठीक है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ राइट। इस लॉ को यूज करते हुए हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में, इनटू ग्रुप्स, बाय यूजिंग लॉ ऑफ राइट। ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ राइट दिया डोब्राइनर ने। ट्राइड की मीनिंग है ग्रुप ऑफ 3 सिमिलर एलिमेंट्स, और ट्राइड का मकसद है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना था इन ग्रुप्स में। ठीक है, इस तरह से स्टडी करनी है हमने। उसके बाद बेसिक डेफिनेशन, यानी कि ट्राइड आया तो सही, ट्राइड लिखेंगे कैसे उसे? तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्राइड इन सच अ वे, such a way that the central atom of each triad had an, तो मेरी लाइन भी ट्रैफिक की पटड़ी की तरह है,
atom of each triad had an atomic mass is equal to this arithmetical mean of other two elements is equal to arithmetical mean of other two elements ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने समझना है, ठीक है। इन सच अ वे एलिमेंट्स को हम क्लासिफाइड करेंगे इस ग्रुप्स में बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्राइड इन सच अ वे, इस तरीके से कि जो सेंट्रल एटम है एक ट्राइड का, उसका जो एटॉमिक मास है वो बराबर आए अदर टू एलिमेंट्स की अर्थमेटिकल मीन के। तो किस तरह से है हम देख लेते हैं। अर्थमेटिकल मीन क्या होती है? सबसे पहले एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे दिखा देता हूँ आपको। हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, यानी कि लिथियम हम देख लेते हैं एग्जांपल में लिथियम। उसके बाद हम देख लेते हैं सोडियम, और हम देख लेते हैं पोटाशियम। इसकी हमने एग्जांपल लेनी है। अब ये ट्राइड बोल रहा है, ये एक ट्राइड है, ठीक है। ये एक ट्राइड है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, ग्रुप ऑफ 3 सिमिलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों की अर्थमेटिकल मीन इसके एटॉमिक मास के बराबर आएगी। तो निकालते हैं। अभी हमने ये पता है कि लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 7 है, ठीक है, और पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39। अब हम अर्थमेटिकल मीन कैसे निकालेंगे? यानी कि एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, यानी कि 7 प्लस 39 यानी कि, और नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड 1 और 2 यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे इसे। तो सिंपली जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 23 AMU, ठीक है। ये जो मास आया इसका, ये अर्थमेटिकल मीन ऑफ 2 एलिमेंट्स के बराबर है, यानी कि इसका मास हमने निकाल लिया 23 AMU। एग्जाम्पल्स और भी है लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी जो इसकी फेल होने की वजह है वो बता देता हूँ आपको। इसे इरेज कर लेंगे। उसके बाद ये फेल क्यों हुआ? पहला रीज़न जो है, ये फेल इसलिए हुआ कि ये तमाम एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर सकता था, ठीक है, क्लासीफाई करने में फेल हो गया। दूसरे नंबर पे अगर ये बोल रहा है कि लॉ ऑफ ट्राइड, यानी कि 3 सिमिलर एलिमेंट्स, अगर 3 से ज़्यादा सिमिलर एलिमेंट्स हों फिर क्या करें, फिर कौन सा लॉ इस्तेमाल करें? तो इस वजह से ये फेल हुआ कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे वो 3 से ज़्यादा भी थे, लेकिन ये सिर्फ 3 पर डील कर रहा था, और जो इसका एटॉमिक मासेस थे उनमें बहुत सारा डिफरेंस भी आ रहा था। तो इस वजह से ये फेल हो गया। तो नंबर हम फेल लिख देते हैं, फेल रीज़न। फेल रीज़न नंबर 1 पे, फेल टू क्लासीफाई ऑल एलिमेंट्स। उसके बाद नंबर 2 पे लिखते हैं, इफ मोर देन 3 एलिमेंट्स आर सिमिलर, then what should we do? What should we do? ठीक है, ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ ट्राइड फेल हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।